इंडिया क्राइम न्यूज़ की टीम आज पहुंची है रुड़की गांव में शहीद बतुन सिंह स्टेडियम में। हम आज पहुंचे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है साक्षी जी, जो इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं। सबसे पहले तो बेटा इंडिया क्राइम न्यूज़ की टीम के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप लगातार जो है पिछले काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। विजय हुड्डा जी के नेतृत्व में आपने जो पिछले 3 साल में जो संघर्ष किया है, किन किन समस्याओं का आपने सामना किया और क्या क्या अचीवमेंट्स अब तक आपने जो प्राप्त की हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने खिलाड़ियों को जो आने वाले समय में बनेंगे? राम राम जी, मैं शिक्षा नरवाल। मैं यहाँ पर 2012 से ट्रेनिंग कर रही हूँ। 8 साल से कंटिन्यू मेरी बिना कोई पैसे के, मंथली ना कोई फीस लेते हैं ना कुछ, और मेरी तो आर्थिक मदद भी इन्होंने नहीं की है। घर से बहुत मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर थी मेरी, कहीं खेलने जाती थी जब भी मेरी मदद करते थे भाई। जैसे मैं गांव से आती थी, बाइक में तेल डलवाना, डाइट का बहुत किया मेरे लिए तो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 8 साल से ना इनके पास कोई जॉब, ना NIS क्वालिफाई है, ना हमारे को जैसे सरकार की तरफ से स्टेडियमों में कितना सामान आता है, सरकारी कोच है अपना ले जाते हैं। हमारे पास आज तक एक पेयर ग्लव्स, एडगार्ड, बैग कुछ भी नहीं आया आज तक। ये एक रिंग है, ये भी हमारा पहले सरपंच थे सुधीर सर, उनके उसमें आया था, वो सरपंच थे जब। और ये सर हमारे विजय हुड्डा एक भी पैसा नहीं लेते, जो कि यहाँ पर 60 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, सबको निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और 9 बच्चे हमारे इंटरनेशनल हो चुके हैं। इतनी अचीवमेंट हरियाणा में तो मतलब होंगी, लेकिन रोहतक में देखो आप, किसी की भी नहीं है, किसी भी सेंटर की। फिर भी DC रेट पे कितने कोचिज लगाए जा रहे हैं। मतलब ये तो डिग्री वाली बात होगी भाई, कागज हैं तो तू मिलेगा, मतलब इंसानियत की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर इंसान का टैलेंट तो देखो आप, 9 इंटरनेशनल प्लेयर देश के लिए खेल रहे हैं, नाम कर रहे हैं। वहाँ तो कोई है नहीं, डिग्री दिखा देते हैं, ये मैं NIS क्वालिफाई किया, चाहे किसी को आता कुछ, चाहे किसी को नहीं आता भाई। वो तो मतलब आप विश्वास करने वाली बात है भाई। यहाँ कर देखो, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनकी मदद करो, कोच का कुछ करो। ना इनके पास जॉब है ना कुछ, और अपने घर से पैसे लगा रहे हैं। साक्षी तो ये गांव की बहुत मदद कर रहे हैं। बेटा अब तक जो प्रयास किए गए हैं गांव की तरफ से, सरपंच की तरफ से, या और जो नेतृत्व करते हैं आपके गांव में, उनकी तरफ से क्या आपको मदद दी गई, और विजय हुड्डा जी को सरकार ने क्या आश्वासन दिया अब तक जो बातचीत हुई उसमें? ये हमारा अब तक सिर्फ एक मैट आया है, ये सरपंच की तरफ से रिंग मैट है, जो कि पहले तो हमारे कोच साहब अपने पैसे से लेके आए थे। फिर वीडियो के पास गए थे हम सभी बच्चे, उन्होंने हमें 25,000 रुपया चेक दिया था, जिससे हमारा रिंग का मैट आया है। बाकी आज तक ये हमारे गांव के सरपंच है जो रुड़की गांव के, कोई भी मदद नहीं की है, ना गांव वालों ने, ना किसी सरपंच ने, ना कोई बच्चा ये भाई मेरे पास स्पॉन्सरशिप है या कुछ और आर्थिक मदद है भाई, तेरे को 5,000 रुपये महीने के दे रहे हैं, तू गरीब बालक है डाइट ले लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के पास भी, ना किसी के पास शूज है ना कुछ और है। कभी कोच ला के देते हैं, कभी ये हमारे जैसे जॉब लग रही है बच्चे कर देते हैं, डाइट का भी कर देते हैं। ऐसे ही चल रहा है। ग्राउंड में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप स्टेडियम में आते हैं, तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आती हैं? हमारे यहाँ पर ना तो अच्छी लाइट है जी, जैसे भाई किसी टाइम शाम को ट्रेनिंग करते हैं, थोड़े लेट हो जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है जी। ये भी नहीं भाई लाइट हो हमारे पास। मॉर्निंग में जल्दी आके भाई कोई बच्चा ये भी नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज किसी का इंजरी है और ट्रेनिंग कर ले वो अपनी, ये भी सुविधा नहीं है, अंधेरा हो जाता है हमारे पास। ना चेंजिंग रूम है भाई, लड़कियां सुबह आके मच्छर काटते रहे भाई, सोर्स डाल के आए तो वैसे परेशानी है। चेंज करने के लिए हमारे पास चेंजिंग रूम नहीं है, ना हमारे पास वॉशरूम है जी। अब पीछे मीडिया में जो खबरें छपी थी, उससे आपको जो DSO उनकी तरफ से या कोई और स्पोर्ट्स अधिकारियों की तरफ से क्या आपको? हमने जी 3 फाइल लगा रखी हैं जी। हमारे पास अब तक सिर्फ ये बात बोली जा रही है कि आपकी फाइल आगे पहुंचाई जा रही है, प्रोसेसिंग में है, लेकिन जी मदद कुछ नहीं मिली है अब तक जी। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम तो यही मांग करते हैं जी, हम तो जॉब लग गए, अब देखो जी हम तो थोड़ी मतलब अपना तो गुजारा कर ही सकते हैं। हम ये सोच रहे कि ये हमारे से जो जूनियर बच्चे हैं गाँव के कुछ तो मतलब माँ बाप इतने गरीब हो, अनपढ़ आदमी, उनको इतनी नॉलेज ही नहीं होती, गेम करने से क्या सुविधा मिल जाती है बच्चों को। तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ लाइट की प्रबंध हो, यहाँ लड़कियाँ आती हैं, गांव में ऐसा ही माल होते हैं लड़के और लड़कियाँ, भाई थोड़ी सोच भी थोड़ी छोटी हो है, तो चेंजिंग रूम बनवाया जाए, वॉशरूम बनवाया जाए,
खेल का सामान तो मतलब कुछ भी नहीं है, अपने पैसे से लेके आते हैं सभी बच्चे। जी खेल का सामान उपलब्ध करवाया जाए कुछ बच्चों को, ताकि इनका भविष्य आगे अच्छा बने, उज्जवल बने। बेटा, जिस तरह से आपको गरीबी के माहौल में जिस तरह से विजय हुड्डा जी ने आपको आर्थिक मदद दी और आज आप सक्सेस हैं, और आपके साथ साथ आपने बताया कि 5 या 6 इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, 9 जी, 9 जो खिलाड़ी हैं वो सक्सेस हो चुके हैं। हाँ। तो उनके माइंड में भी आती है कि जो गरीब बच्चे इस ग्राउंड पर आते हैं उनकी मदद की जाए और उनको आगे स्टेप जो है वो उनका मोटिवेशनल दे करके उनको आगे स्तर पर बढ़ाया जाए। हाँ। उसके बारे में आपकी क्या सोच है बेटा? मैं तो यही सोच रही हूँ जी, अभी हमारे 2022 में जैसे एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, 2024 में ओलंपिक है। मेरी तो यही सोच है भाई मैं इतनी ट्रेनिंग करूँ कि मेरे पास सब कुछ हो जाए, और मैं जो मेरे सेंटर में बच्चे आव ना इनकी हद से ज्यादा मदद करना चाहूँ जी। जो मैंने परेशानी देखी ना जी इनके सामने ना है कोई भी। जी और हमारे कोच साहब हैं ये तो इनको मतलब हमेशा मोटिवेट और इनकी मदद करते ही रहते हैं जी। जी जी वो तो बच्चा इन जिस तरह से इनका जो परिणाम रहा है पिछले 3 या 4 वर्ष से 9 इंटरनेशनल खिलाड़ी इन्होंने सेलेक्ट करवाए हैं बिना किसी सुविधाओं के, फिर भी ये आगे स्तर पर जो है कोशिश कर रहे हैं। तो वाकई ये लाजवाब कार्य कर रहे हैं। इसके लिए इंडिया क्राइम न्यूज़ की टीम इनको बधाई देना चाहती है, और सरकार से भी हम यही चाहते हैं कि वो इंडिया क्राइम न्यूज़ की इस रिपोर्ट पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इन बच्चों के सामने जो आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। और जिस तरह से विजय हुड्डा जी लगातार पिछले 3-4 वर्ष से ये कार्य कर रहे हैं, इनको एक कोच, परमानेंट कोच का प्रमोशन मिले, और जो भी एक सरकारी कोच को जो सुविधाएं मिलती हैं वो इनको मिलनी चाहिए। अब मैं बातचीत करने के लिए विजय हुड्डा जी को चाहूँगा कि वो हमारे पास आए। सर, जिस तरह से आपके नेतृत्व में 9 इंटरनेशनल खिलाड़ी आपने गांव को दी हैं, उससे सरकार को उनको नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आपको परमानेंट कोच की जो सैलरी फिक्स होती है उनको अनेक सुविधाएं मिलती हैं, वहीं जो भी गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर के आती है, जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो सुविधाएं आपको मिले। इस बारे में सर आप क्या डिमांड करते हैं? मैं तो सरकार से ये डिमांड करूंगा सर, क्योंकि यहाँ 9 बच्चे जो इंटरनेशनल हुए हैं एक ही गांव से, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सरकार अगर इस तरफ ध्यान दे तो और भी अच्छा हुआ। हमारे आने वाले टाइम में यहाँ से 2 लड़कियां भी टॉप स्कीम में भी नाम आया है, जिनका जो ओलंपिक के लिए तैयार की जाएंगी, और पहले से ही वर्ल्ड चैंपियन लड़की, एशियन चैंपियनशिप लड़की, और ये सेफ गेम्स में अभी मेडल है लड़की का। तो इतनी अचीवमेंट मेरे हिसाब से तो हमारे यहाँ कोई सेंटर पे है नहीं, कोई गवर्नमेंट कह लो या प्राइवेट सेंटर कह लो, सबसे ज्यादा अचीवमेंट हम दे रहे हैं जी। अगर सुविधा न हो तो ये भी, जब 9 इंटरनेशनल बॉक्सर तैयार किए जा रहे हैं, वर्ल्ड लेवल के तैयार किए जा रहे हैं, नेशनल में अभी 3 लड़की कंटिन्यू चैंपियन हुई हैं, सीनियर नेशनल में पहली बार हमारे ही पास लड़की है जी। किसी के पास यहाँ सीनियर लड़की नहीं है, कोई चैंपियन हो नेशनल में सीनियर में, तो यहीं से है वो लड़की। तो मैं चाहूँ जी, अगर बिना सुविधा के हम जब इस स्तर पर पहुंचे, तो अगर सरकार सुविधा दे तो क्यों ना हम ओलंपिक से गोल्ड की उम्मीद करके चल रहे हैं हम तो जी। 2024 और 28 हमारा टारगेट है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री और यहाँ हरियाणा के खेल मंत्री हैं श्री संदीप सिंह, उनसे अनुरोध करूँगा कि यहाँ आके एक बार जरूर देखे, इन बच्चों का उज्जवल भविष्य है, और कुछ सामान जो फैसिलिटी एक बॉक्सर को मिलती है वो यहाँ पे मिले। तो यहीं से भी 2024 आने वाले 2022 एशियन और ये क्या नाम है सेफ गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में लड़कियां यहाँ से प्रतिनिधित्व करेंगी। अभी सीनियर में भी हमारी 4 लड़की यहाँ से चल रही हैं, जिनकी रैंक इंडिया कैंप में 1st या 2nd रैंक है। तो इतनी अच्छी अचीवमेंट है कि एक भविष्य है, मतलब एक प्लेटफॉर्म। यहाँ मैं खुद NIS क्वालिफाई नहीं हूँ, तो मैंने अभी सरकार की पॉलिसी आई थी कि भाई जो ग्रास रूट लेवल पे अभी कोचेज हैं उनको कोई परफॉर्मा मांगे थे कि कोई कैश स्कीम होगी, मेरे को तो पता नहीं था। इन लड़कियों ने भी अभी वो फॉर्म भी जमा करवाए, तो अभी कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर भी NIS क्वालिफाई चाहिए। तो मैं ये पूछूंगा जी, ग्रास रूट लेवल पे एक गाँव में आप कैसे किस तरह क्वालिफाई है? ये मान के चलो अगर मैं क्वालिफाई नहीं और मैं 9 इंटरनेशनल बॉक्सर यहाँ से तैयार किए हैं, तो एक बार सरकार देखे, इसकी तरफ सोचे थोड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार आके ने एक बार देखेगी और जरूर हमारी कुछ मदद करेगी।
तो अभी आपने सुना कि जिस तरह से विजय हुड्डा जी ने बताया कि जिस कोचेज ने NIS किया है वो इम्पोर्टेंट है या अचीवमेंट इम्पोर्टेंट है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जो सस्पेंड किए गए हैं। संदीप जी जो खेल मंत्री हैं उन्होंने आते ही 2 कोचेज को सस्पेंड किया, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो समय पर ग्राउंड में नहीं पहुँचते हैं। आपको पता है कि सरकारी तंत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य से जी चुराते हैं, और एक तरफ जो संदीप हुड्डा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनके परिणाम सबके सामने हैं। उन्होंने एशियन गेम्स के लिए बच्चे दिए और इंटरनेशनल लेवल पर जो देश का ही नहीं अपितु पूरे इंटरनेशनल स्तर पर पूरे भारत का नाम जो है रोशन कर रहे हैं। और वो आपके सामने हैं तस्वीरें। सर इनका सभी का एक बार फोटो दिखाएं। ये सभी वो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं, जो आज पूरे सेटल हैं। कारण उनके सामने जो है विजय हुड्डा जी बैठे हैं। गरीब परिवार से होते हुए भी इन्होंने मदद की और आज ये अपना नाम चमका रहे हैं। इनकी भी सोच यही है कि ये आने वाले जो गरीब खिलाड़ी हैं इस ग्राउंड पर जो तैयारी करते हैं वो भी सेटल हो, ताकि उनको किन्हीं समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही जो प्रोग्राम है हम इंडिया क्राइम न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे, और हम आपसे कभी भी किसी भी खबर को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन ऐसी खबर जो आज हमने पहली बार कवर की है अपने 1 साल के करियर में, तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि ये बात जो है हमारे खेल मंत्री हैं संदीप जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जो ढंढोरा पीटते हैं कि लड़कियों के लिए हम अनेक सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड स्तर की बात आती है तो परिणाम आपके सामने है, आप देख रहे हैं। हमारे साथ ही अंकल जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश नाम है जी। अंकल जी जिस तरह से इन बच्चियों ने बताया और कोच साहब ने बताया कि यहाँ पर सुविधाएं जो है ना के बराबर है, बिल्कुल। फिर भी आपके इस छोटे से गांव से 9 खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर पर एक ही गांव से, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सरकार से डिमांड करेंगे? सरकार से हमारी यही डिमांड है जी, यहाँ मतलब सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है जी। हाँ, तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं जी जी कि हमारे लिए, हमारे स्टेडियम के लिए जी मतलब कि अच्छे से अच्छे सामान का और अच्छे अच्छे जो ग्राउंड है उसमें जब बरसात होती है पानी भर जाए जी जी तब मतलब कि है बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है जी। एक ये बहुत छोटी जगह है जी ये भी हमारी बड़ी होनी चाहिए जी। हाँ, जो साइड जो नीचे बच्चे खेलते हैं ना वो और बड़ा होना चाहिए जी। मतलब सुविधा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो जिस लेवल पर हमारे लड़के लड़की चल रहे हैं जी। उसके लिए सुविधा नाम मात्र भी नहीं है जी। हाँ, तो हमको यही चाहिए अब हमारे बच्चे जो है ना बिल्कुल पूरी सुविधा के साथ जी जी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे जी। हैं और सरकार हमारी मदद बड़े ध्यान देकर करे जी सर। हाँ। तो अंकल जी ने बताया कि किस तरह से जो सरकार है यहाँ की अनदेखी कर रही है, लेकिन इंडिया क्राइम न्यूज जुल्म के